नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। जिस रोड मैप में हम ये डिस्कस करेंगे कि 6 मंथ में पेपर 1 को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, जिससे कि आप अच्छा 80 to 85 कैसे स्कोर कर सकते हैं, यानी आप 40 प्लस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका JRF की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको प्रिपरेशन का पूरा रोड मैप मिले और मेरे साथ प्रिपरेशन करने का इस बार चांस मिले, ताकि आपका JRF कम्प्लीटली क्लियर हो। देखिए 6 मंथ का रोड मैप है। टारगेट जो हमारा है वो जून 2026 साइकिल है, जून 2026 साइकिल है, ठीक है, जिसमें हम डायग्नोज करेंगे वी आर स्टैंड, हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले किसी के भी स्टैंड करने की 3 स्टेजेस होती है। एक ये क्राइसिस स्टेज, जिसमें 30% क्वेश्चन ही ठीक होते हैं। स्टार्टिंग में जो भी अटेम्प्ट करते हैं उनका 30 से 35 ही क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 50। फिर सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका ये 35 से लेकर 40 तक, 39 तक आपका रेशियो ऑन एन एवरेज जाता है, ठीक है। तो ये स्टेज, थर्ड स्टेज जिसे सेफ स्टेज कहते हैं, जिसमें 40 के आसपास क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होते हैं। अगर क्राइसिस वाली स्टेज की बात करें तो स्ट्रेटेजी नीड टू कंप्लीट ओवरफुल पेपर 1 प्राइमरली अपसेट्स योर रैंक, ठीक है। सेकंड स्टेज की बात करें, यू आर नॉट एज कंसिस्टेंसी इज मिसिंग, मतलब डेफिनेटली पहले वाले क्राइसिस में हम तब होते हैं जब हम किसी भी तरीके के कंप्लीट रोड मैप की तरफ नहीं, या सिलेबस को 1 बाई 1 डिस्कस नहीं करते। जैसे कि मोस्टली होता है क्या, जब हम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमने फॉर सपोज दैट हमने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया, तो हम लॉजिकल रीजनिंग के 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम उसी सीरियल्स में वीडियो ढूंढना स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पर, जो कि ईजिली मिलती नहीं है। उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल पे आपको हर एक चीज़ के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी आगे से, जिसकी आप प्रिपरेशन ईजिली कर पाएंगे। तो पहला लूप होल ये होता है। सेकंड, सिलेबस इतना ज़्यादा लगता है हमको, तो हम काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं। मैं अक्सर कर कहता हूँ, हमें डेप्थ में नहीं जाना है। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो टोटली बाउंस होता है, ठीक है। तो उस बाउंस क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना है। जैसे कि आप कम्युनिकेशन में देखिए, कम्युनिकेशन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, जिसमें कभी कभी रेडियो, कभी कभी प्रिमिटिव टाइम की कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लर्न कर सकते हैं, बट आप ये सोचे कि हर बार जो नया क्वेश्चन होगा सबको रटे और आगे का भी प्रेडिक्शन देखे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हर यूनिट में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, रिसर्च में भी एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कम्युनिकेशन में भी एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। रिसर्च में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है और हायर एजुकेशन में भी मिलता है। इसीलिए हमारा जो टारगेट है 40 है, मतलब 40 क्वेश्चंस आपको ठीक करने हैं टोटल 80 मार्क्स के लिए। हमारा टारगेट सिर्फ यही है। अगर आप इतना स्कोर करते तो डेफिनेटली, अगर आप इसमें 80 नंबर आते, मतलब 80 नंबर आपके आते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ 120 नंबर आने, 60 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तो टोटल आपका 200 होता है। JRF कम्प्लीटली सिक्योर होता है, ठीक है। तो हम जिस साइकिल के लिए कर रहे हैं वो साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं। द एग्जाम साइकिल हैज़ बीन एंडेड, ऑनेस्ट योरसेल्फ, फर्स्ट स्टेप स्कोरिंग 40 करेक्ट आंसर, मतलब 40 आपको करेक्ट आंसर करने ही करने हैं। ये हमारा मेन टारगेट है इस साइकिल का, ठीक है। अब बात करें, ये टोटल क्वेश्चन 40 to 45 मिनट करेक्ट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। टारगेट स्कोर 80 to 90 मार्क्स होता है। हमें 80 प्लस क्वेश्चन, 80 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है। पेपर 1 जस्ट इज ए क्वालिफायर हमेशा से रहा है। पेपर 1 आप पढ़ते कम हैं, स्टार्टिंग में भी हम पेपर 1 हमें पढ़ने नहीं मिलता है, पर पेपर 2 हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 हमारे लिए एज कम्पेयर टू पेपर 1 काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, बट पेपर 2 टफ होता है, ठीक है। बात करें पिलर डिकोडिंग, ठीक है, तो उसमें विजुअल सिलेबस यूनिट 10 है। सबके नाम ये दे रखे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, DI, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन, ठीक। रियलिटी, कंसेप्ट एंड मेंटली अंडरस्टैंडिंग, एंटी क्वेश्चन, प्रूफ, डेप्थ। एंटी डेप्थ में से भी कभी क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन एंटी ऐसे पूछता है जो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में से होते हैं। डेप्थ में से क्वेश्चन होते हैं, वो डेप्थ में से क्वेश्चन हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्वेश्चन हमसे ठीक नहीं हो पाते, और वहीं हमारा जो UGC नेट या JRF क्लियर करने का जो चांस होता है वो मिस होता है। तो उसको मिस नहीं करना है,
हमें कुछ टॉपिक की कुछ यूनिट्स की डेप्थ में स्टडी करनी है, जिससे कि हमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर बात करते हैं हायर एजुकेशन में जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस रखना है। एशियंट एजुकेशन सिस्टम, फोकस ऑन हायर एजुकेशन, एजुकेशन इन इंस्टीट्यूट एजुकेशन सिस्टम, एनईपी। अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलहाल तो वो है एनईपी 2020। तो याद रखिएगा, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा से मिलेंगे। इस बार भी थे, पिछली बार भी थे, आगे भी आने वाले हैं। कि यूनिवर्सिटी हिस्ट्री, जितनी भी पुरानी एशियन यूनिवर्सिटी है, नालंदा हुआ, तक्षशिला हुआ, उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन एंड कमीशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्शनेबल एडवाइस, डिटेल स्टडी, नॉन नेगोशिएबल सेल्फ लर्निंग कीजिए, आप सेल्फ लर्निंग कीजिए, ठीक है। अब पिलर नंबर 3, द आर्ट ऑफ हाई यील्ड नोट मेकिंग, मतलब आप एक हाई यील्ड नोट्स प्रिपेयर करिए। जैसे कि अभी तक हम करते क्या है, सिंपली हमने कोर्स लिया, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड की, बात करते नहीं। आपको हर एक टॉपिक की माइंड मैप तरीके से डेवलप करना, माइंड मैप तरीके से नोट्स क्रिएट करने। माइंड मैप का तरीका ये होता है कि जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो एक बार में आपको समझ में आया कि ये टॉपिक मैंने कैसे पढ़ा था, क्या है, मतलब की पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। उन की पॉइंट को कैसे बनाते हैं, जब हम नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे या जब प्ले लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये भी सीखेंगे कि की पॉइंट को कैसे डिस्कस करते हैं, कौन सा की पॉइंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला या होता है, ठीक है। तो जैसे कि कोठारी कमीशन का मैंने एग्जांपल लिया, क्रिप्स टाइटल डाला, कोठारी कमीशन, एजुकेशन कमीशन हुआ, ईयर 1964, की डेटा ओनली, चेयरपर्सन दौलत सिंह कोठारी होते हैं, डीएस कोठारी जिनको बोला जाता है, रिपोर्ट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे करके इनको बनाना है जिससे कि प्रॉब्लम हमें ना हो, और सिर्फ जब पेपर की प्रिपरेशन करें तो सिर्फ पेज पलटने से हमें सारा रिवीजन इजीली हो जाए। इनफैक्ट पेपर 1 काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो ये मैंने सिर्फ एक छोटा तरीका बताया था। मैं जब ये प्लेलिस्ट चालू होगी तो मैं कंप्लीट तरीका मैं आपको बताऊंगा वहाँ किस तरीके से कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब पिलर 4, द PYQ मल्टीप्लेनर स्ट्रेटेजी। अब ये PYQ मल्टीप्लेनर स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरीके से इसको होता है, जब हम किसी भी तरीके से PYQ को अटेम्प्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला मेरा प्राइमरी एजेंडा रहता है, अगर आप पेपर 2 प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 10 साल तक के क्वेश्चन PYQ को सॉल्व करना है, और पेपर 1 करें तो कम से कम आपको 5 साल की PYQ को प्रिपेयर करना ही करना है। और प्रिपरेशन में मैं हमेशा बताता हूँ, प्रिपरेशन में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई बुक खरीदी जिसमें 4 PYQs हैं, जिसमें पहले PYQ को डिटेल आंसर दिया गया, आपने वही डिटेल आंसर लर्न किया, समझा, सब कुछ किया, और बाकी के 3 आपने छोड़ दिए। एनटीए काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। अब जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को रिपीट करेगा तो क्या करेगा, जो सही वाला था उसको हटा के उसकी जगह कोई दूसरा डाल देगा और बाकी चीज़ें सेम आपको प्रोवाइड करा देगा। बट प्रॉब्लम यहाँ ये होगी, आपने सिर्फ वही क्वेश्चन लर्न किया तो आपको क्वेश्चन भी आइडेंटिफाई करने या समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए याद रखिए, चारों ऑप्शन को आपको डिटेल में स्टडी करना है। लिखा है, एनालाइजिंग वाई एन ऑप्शन रॉन्ग इज ए वैल्यूएबल एज नोइंग विच इज़ राइट। ऑप्शन गलत क्यों है ये जानना ज़रूरी है, ना कि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो राइट है, ठीक है। जैसे ऑप्शन बी राइट है और क्यों राइट है, और ये तीनों क्यों गलत है। याद रखिए, चारों को आपको MCQs को डिटेल में सॉल्व करना। लिखा है ना, 1 क्वेश्चन सॉल्व 4 कॉन्सेप्ट मास्टर्ड। एक क्वेश्चन सॉल्व होगा तो जो 4 आपको PYQs के ऑप्शन, उन चारों ऑप्शन में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए क्यों गलत है और किस क्वेश्चन से रिलेटेड है। याद रखिए, ये स्ट्रेटेजी आपको डेफिनेटली JRF क्लियर कराने वाली है। अब बात करते हैं यूनिट किस तरीके से, मॉक टेस्ट और सिमुलेशन, ठीक है। यूनिट कंप्लीट करिए, फिनिश 1 टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने का फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, और ये देखिए कि आप उस पर्टिकुलर यूनिट को कितना कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी टेस्ट स्पीड को बढ़ाइए, जैसे आप पर्टिकुलर एक यूनिट को 30 मिनट 10 मिनट जितने में भी कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज करिए। कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे कि आपकी जो CBT टेस्ट होता है उसको करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो। कभी कभी होता है ये हमें पूरा क्वेश्चन पेपर आ रहा होता है, बट हम उस पेपर को इसीलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि टाइम जो ऊपर चल रहा होता है टिक 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 टिक, वो हम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसलिए टाइम मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें और आप समझिए, ठीक है। सबसे पहला सिलेबस डिकोडिंग ज़रूरी है, कितना आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते NTA का जो सिलेबस आपने डाउनलोड किया और वहाँ से स्टार्ट करिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मिसलिनियस टॉपिक हैं, वहाँ नहीं दिए गए और पूछे जाते हैं, इसलिए सिलेबस को डिकोड करना ज़रूरी है। सिलेबस को डिकोड करने के बाद कुछ ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से आपको आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना और भी आ जाएंगे। सेकंड,
क्रिप्स नोट मेकिंग, क्रिप्स नोट्स मेकिंग मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद PYQ एनालिसिस, PYQ को एनालाइज कीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इसको कर लिया तो समझिए आप यहाँ तक पहुँच गए और आप इसकी जर्नी आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। बाकी हमारी जो जर्नी है उसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अब तक आपको बताई है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली, आपको किसी भी तरह का कोई भी एक सिंगल रुपये पे नहीं करना है। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक